दौरान 5 फरवरी सोमवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया। इस बिल की क्या जरूरत थी और क्या है यह बिल? असल में पिछले करीब 2 या 3 सालों से ज्यादा, नहीं तो 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया जब पूरे देश में ये चर्चा लगातार चल रही है कि जो भी एग्जामिनेशन नौकरी के लिए या एडमिशन्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट किया जाता है तो एग्जाम्स पर्चे लीक हो जाते हैं। ये समस्या हर जगह देखने में आई। केंद्र सरकार भी इस समस्या से जूझ रही है, वहीं राज्य सरकारें भी लगातार इस तरह की समस्या से दो चार हो रही हैं। पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2023 में जो हुआ, खासतौर पर राजस्थान में, वहां पर तो पर्चा लीक का मामला सबसे ज्यादा चर्चाओं में था और ये कांग्रेस पार्टी के जितने भी पर्चे लीक हुए थे उनकी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार के दौरान, वो बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। हालांकि पर्चे उसके पूर्ववर्ती सरकारों में भी लीक हुए थे और केवल राजस्थान में नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी ये समस्याएं काफी देखने को आई है। हरियाणा उसका एक एग्जाम्पल है। इसके पहले हमने देखा कि व्यापम का एक बड़ा घोटाला या एक तथाकथित घोटाला व्यापम का हुआ था जो मध्य प्रदेश में हुआ था। हरियाणा में बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। तो ये कई समस्याएं ऐसी आ रही थी जिसमें प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें करने के बाद भी इसका कोई समाधान, ठोस समाधान नहीं निकाल पा रही थी। और उसका असर क्या हो रहा था? उसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा था उन छात्रों पर जो दिन रात मेहनत करके एग्जामिनेशंस की तैयारी करते थे और फिर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो पर्चा लीक हो जाने से उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती थी। ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार ने इसका रास्ता खोजने का, रास्ता ढूंढने का एक बिल रास्ता ढूंढने के लिए लेकर आई है। यह बिल क्या है? इस बिल में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि जो भी पेपर लीक में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गैंग्स या कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस या फिर कोई उस ऑफिस से जुड़ा हुआ अधिकारी या कोई कर्मचारी, अगर ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त प्रावधान है। 3 साल की सजा तक का प्रावधान उसमें किया गया है। उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर इस तरह के पेपर लीक मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कैसे इस जो नया बिल है उसके तहत कार्रवाइयां की जा सकती हैं। इस पर्चे का कोई भी असर छात्रों पर नहीं पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट्स को पेपर लीक के दायरे से बाहर रखा गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है अभ्यर्थी, जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, चाहे वो छात्र हैं चाहे वो अभ्यर्थी हैं, किसी भी तरह का एग्जाम है उसके अंदर जो अपीयर होने वाले हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। तो ये एक बहुत अहम कदम मोदी सरकार का माना जा रहा है। अब लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है। उम्मीद है, क्योंकि ये सत्र जो है वो केवल ये सप्ताह बचा है, आज सोमवार है, शुक्रवार को ये सत्र खत्म हो जाएगा, उसके पहले 4 दिन बाकी हैं। अगर इसको बिल को सरकार गंभीरतापूर्वक लेकर आना चाहती है और सरकार इसको लागू करना चाहती है चुनाव के पहले, तो बहुत जरूरी है कि बिल शुक्रवार तक दोनों सदनों से पारित हो जाए। लोकसभा में इसको पेश कर दिया गया है। उम्मीद है कि लोकसभा में ये पारित 1-2 दिन में बहस के लिए और पारण के लिए आ जाएगा, पारित करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में ये बिल जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास ये दस्तखत के लिए जाता है और उसके बाद जो संबंधित विभाग है वो इसका नोटिफिकेशन जारी करता है। इस मामले में कार्मिक और पेंशन जो विभाग है उसके पास ये जिम्मेदारी है। तो इस बिल के आ जाने से एक उम्मीद है कि जो भविष्य में एग्जामिनेशंस होंगे उनमें से पेपर लीक नहीं होंगे और छात्र जो लगातार दिन रात मेहनत करके अपनी परीक्षा की तैयारियां करते हैं उनके साथ न्याय होगा और कम से कम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज इन मसलों को मुद्दा नहीं बना पाएंगी और हमको जो नए अफसर मिलेंगे या नए कर्मचारी मिलेंगे वो सब मेरिट के आधार पर मिलेंगे, ना कि पेपर लीक के बाद उत्तीर्ण किए गए अभ्यर्थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर इस बिल के संबंधित आपके पास कोई सूचना हो या आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।